आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हाँ भाई, वो इंसान इसी चीज़ के लिए लड़ता था, आखिरकार वो मारा गया। हाँ भाई, अब हम लोग का आवाज़ उठाने वाला आखिरकार अब कौन बचा है? अब कुछ ही दिनों में हम लोग का यह भी गांव डूब जाएगा। भाई, मैं तो सोच रहा था कि इस बार कंप्लेन लेकर मैं भी सरकारी ऑफिस में जाऊं, लेकिन फिर वही बात याद आ गया। हाँ भाई, मैं भी वही बात सोच के पूरा डर गया हूँ। भाई, जब भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ था तो तुमने देखा हमारे गांव में कितने बड़े बड़े नेता लोग आए थे। हाँ भाई, उस समय तो बड़ा बड़ा नेता मंत्री विधायक आते थे, लेकिन अब जब हमारा गांव डूब रहा है तो कोई एक भी नेता नहीं आ रहा है। भाई, हमें तो ये लग रहा है कि जिस तरह से हमारा जवैनिया गांव डूबा था उसी तरह से ये नया भरतपुर गांव भी डूब जाएगा। सही बोल रहे हो भाई, अब हम लोग का यह भी गांव कुछ ही दिनों का मेहमान है। ऐसे कैसे कुछ ही दिनों का मेहमान है? अभी मैं जिंदा हूँ। अरे, भरत तिवारी का छोटा भाई चंदन भाई। हाँ, मैं शहीद भरत भूषण तिवारी का छोटा भाई। अरे, मेरे रहते आप लोग कभी अकेले नहीं होंगे। आप लोगों का आवाज मैं उठाऊंगा। चंदन भैया, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे, आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैं हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि भरत भैया का जो हाल हुआ वो भी आपके साथ हो। हाँ चंदन भाई, आप ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अरे, आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? अरे, जब मेरे भैया आप लोग का आवाज उठाने में नहीं डरे थे तो मैं क्यों डरूंगा? अरे चंदन भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइएगा वो लोग आपको भी मार डालेंगे। अरे, तो क्या हुआ? मैं डरने वालों में से थोड़ी हूँ। वीर भरत तिवारी का छोटा भाई हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अरे चंदन भाई, आप बात को नहीं समझ रहे। हम लोग नहीं चाहते कि आपको भी कुछ हो। अरे, आप लोग क्यों डरते हो? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों का आवाज उठाऊंगा। आज इतना पानी आया है, कल इतना आ जाएगा, फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? देखिए चंदन भाई, हम लोग जवैनिया से आके यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से जाकर किसी दूसरे जगह पे रह लेंगे, लेकिन आप अपने जान को खतरे में मत डालिए। देखिए, आप लोग डरिए मत। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सरकार मेरे भैया के साथ जो घिनौना काम किया था वो घिनौना काम मेरे साथ नहीं करेगी। आप लोगों को अच्छे जगह जमीन सरकार जरूर देगी। हाथ जोड़कर मेरा सरकार से अपील है कि जिस चीज़ के लिए भरत भैया लड़ रहे थे वही चीज़ हो गया। जहाँ पर वो गरीब लोग रहते हैं वो सारा इलाका धीरे धीरे डूब रहा है, और समझिए कि पूरा डूब गया है। सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उन गरीबों को जिसके लिए भरत तिवारी जी आवाज़ उठाते थे, उन गरीबों को कोई अच्छा सा जगह दें।